5 का क्वेश्चन नंबर 9 से कोशिश करेंगे कि लास्ट करते, ठीक है। ध्यान दो, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना है इसको। एक सेकंड, माइक पहले लगा ले। देखो क्वेश्चन 9 के क्या कह रहा, दो वृत्त दो बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो एक वृत्त ये वाला ले लिए और ये और कहाँ पे बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कह रहा बी से जाने वाले दो रेखाखंड, बी से जाने वाला दो रेखाखंड कौन कौन, ए बी डी एक रेखाखंड ये हो गया, और दूसरा कह रहा है पी बी क्यू दूसरा ले लिए, ठीक है। वृत्तों को ए और डी, ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद कर रहा, कह रहा ए जो कर रहा है ए कहाँ पे, डी ए डी पे, और कह रहा पी क्यू पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो आकृति में दिखाया गया। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी पी, ध्यान से देखना, ए सी पी मतलब ये वाला कह रहा कोण ए सी पी, ये वाला कोण, ठीक है, ए सी पी ये वाला कोण, और बराबर सिद्ध करना किसका, क्यू सी डी ये वाला। ये वाला हमें क्या सिद्ध करना है, ये वाला कोण क्या सिद्ध करना, बराबर सिद्ध करना। बात समझ में आया। चलो इसे सिद्ध करने से पहले ध्यान से देखो, हमें क्या करना होगा, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, ए को पी से मिलाएंगे, ए को पी को मिलाएंगे, और डी को क्यू से मिला देंगे, डी को क्यू से मिलाएंगे। क्यों ऐसे किए, ऐसे करे का मकसद बस यही है, जैसे हम जानते हैं कि ए पी इसका क्या है, वृत्तखंड हो गया। अब बताइए इससे बने कोण, ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और जैसे ही देखो ये वाला बराबर बोल देंगे और ये दोनों आपस में बोल देंगे बराबर, क्यों होता, शीर्षाभिमुख कोण से। अब जब ये वाला बराबर हो गया और तो ये इसका बराबर हो जाएगा, ये दोनों इसका बराबर। अब बताइए इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये वाला दोनों बराबर हो गया। इस प्रकार से ये दोनों बराबर कर देंगे, बस हो जाए। बहुत आसान है, देखने में क्वेश्चन सिर्फ बहुत बड़ा लग रहा है, फिगर बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आसान है। तो लिखेंगे क्या, रचना क्या किए है, पहले लिखो रचना में क्या किए हैं। रचना ए को पी से एवं डी को क्यू से मिलाया, क्यू से, बात समझ में आया ना। अब देखो लिखेंगे ए पी इसका क्या है, वृत्त का एक वृत्तखंड है, ए पी एक, ए पी क्या है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड है। इसलिए देखो, इसलिए बोलेंगे ये वाला कोण ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर होगा कोण ए सी पी, कोण ए सी पी। बात समझ में आया कैसे किए, कोई दिक्कत है यहाँ। चलो अब देखो ध्यान से, यदि ये वाला इसके बराबर बोल दिए, क्योंकि ये पी क्या है, इसका वृत्तखंड है। अब देखो ये वाला कोण हम इसके बराबर बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण। तो लिखेंगे कोण ए बी पी बराबर होगा कोण क्यू बी डी, बराबर कोण क्यू बी डी, या डी हमें सिद्ध क्या करना, चलो क्यू बी डी, क्यों बोले, तो शीर्षाभिमुख कोण। बात समझ में आया, कोई दिक्कत ना अभी तक। चलो देखो अब ध्यान से देखो, यदि हम क्यू बी डी, ठीक है, क्यू बी डी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो, अब लिखेंगे यहाँ से, ध्यान दो, अब यही लिखे, रह दो। चलो देखो ए सी पी है, लिखे है ना, ए सी पी किसके बराबर, ये वाला इसके बराबर लिखे है ना। अब बताइए ये वाला हम इसके बराबर, ये दोनों को बराबर बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो अगर कोण एक मान ले, ये कोण दो और ये कोण तीन। अब ध्यान से समझना, कोण एक बराबर कोण दो पहले नंबर में लिखे है ना। अब लिखे क्या, कोण एक बराबर कोण तीन लिखे है ना, कोण एक बराबर कोण तीन। तो बराबर बताओ, तो कोण दो बराबर कोण तीन होगा इस प्रकार से। तो लिख सकते हैं क्या, कोण ए सी पी, कोण ए सी पी बराबर हो जाएगा कोण क्यू बी डी,
ठीक है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, नाम दे देते हैं। आया कुछ समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना बात। हम ये वाला इसके बराबर बोल दिए। अब देखो लिखेंगे क्या, लिखेंगे अब डी क्यू, क्या डी क्यू वृत्त, एक वृत्त का क्या है, वृत्त का एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड है। इसलिए देखो क्या हो जाएगा, ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए कोण डी बी या क्यू बी डी बराबर हो गया क्या, ये वाला क्यू सी डी, ये क्यू सी डी। अब अच्छा देख लो कैसे, जैसे यहाँ से देखो क्यू पहले क्या चले थे, क्यू बी डी ये वाला कोण, अब की चले क्यू सी डी ये वाला कोण, दोनों के लिए आधार यही नहीं है डी क्यू, इसलिए डी क्यू को आधार मान के हम ये वाला कोण आपस में क्या बोल दिए, बराबर बोल दिए। अब ध्यान से देखो, अब समीकरण फर्स्ट में ध्यान से देखो, जो ये वाला कोण है, मतलब ये वाला कोण किसके बराबर, दो कोण तीन किसके बराबर, कोण दो के बराबर है ना, ये कोण दो यही नहीं है क्यू बी डी, ये वाला है कोण दो है ना। अब बताओ, अब देखो समीकरण अगर हम फर्स्ट चले कहाँ से, तो क्यू बी डी हमें यही सिद्ध करना है, क्यू सी डी सिद्ध करना। अच्छा तो देखो क्यू बी डी को हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला कौन बोल सकते हैं, देखो तो क्यू बी डी क्या है आपस में बराबर, ए सी पी के है ना, ए सी पी के बराबर। तो लिखेंगे क्यू बी डी की जगह पे क्या लिख देंगे, लिखेंगे कौन ए सी पी बराबर हो जाएगा कौन क्यू सी डी। कहाँ थे समीकरण एक से, सोच में ये दोनों आपस में क्या होगा, और यही चीज हमें देखो प्रूफ भी करना था, बहुत आसानी से हो गया कि ना, हो गया क्या, कोई दिक्कत है कहीं से। देखो करना क्या था, बहुत इजी है, पहले हम रचना करेंगे, जैसी रचना करेंगे तो बताओ ये वाला कोण हमें बराबर मिल गया ना। अब जब ये दोनों कोण बराबर मिल गया और ये वाला कोण इसके बराबर बोल देंगे, सोचना बात को, ये वाला कोण इसके बराबर क्यों बोलेंगे, तो सीधा विमुख कोण। अब बताइए जो एक है 2 के बराबर है और एक 3 के बराबर है, तो बताओ 3 और 2 भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब हमें इसके बारे में पूछ रहा था 4, हमें सिद्ध करना 2 और 4 के बारे में। अब देखो ये दूसरा का वाला में अगर देखते हैं तो डी क्यू क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। जैसे ये वाला वृत्तखंड हो गया तो 3 और 4 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और 3 देखो 2 के बराबर है, तो बता 2 3 के बराबर हो गया, तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या 4 और 3 देखो ये इसके बारे में आप समझो, 3 जो है 2 के बराबर हो गया और 3 यहाँ से 4 के बराबर हो गया। तो बताओ 3 को हटा देते तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, और यही चीज हमें प्रूफ भी करना था, बहुत आसानी से हो गया, कोई दिक्कत। चलो नोट करो, तो ध्यान से समझो। करा यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। करा किसी त्रिभुज को, जैसे त्रिभुज ले लिए ए बी सी, पहले ए बी को व्यास मान के एक वृत्त खींच लिए, ठीक है, इसी प्रकार से बी सी को व्यास मानकर एक वृत्त खींच लिए। तो कह रहा जो डी जो इसका प्रतिच्छेद बिंदु जो है किस पे स्थित है, ए सी पे स्थित है, ये चीज हमें प्रूव करना, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, दिया है जो लिख दो, पहले दिया है ए बी सी, क्या है ए बी सी त्रिभुज की क्या है, ए बी सी क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें देखो जिसमें क्या ए बी और बी सी, ए बी और बी सी दो वृत्तों की क्या है, जीवा है। और देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, डी जो है मतलब दो वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु कौन, डी है, डी भुजा एसी पर, किस पे, एसी पर स्थित है, यही चीज सिद्ध करना है ना। चलो कैसे करेंगे समझो। अब देखो रचना क्या करेंगे, पहले रचना कर लेते हैं, ठीक है। रचना में क्या करेंगे, रचना में
बी को डी से मिलाएंगे। क्या करेंगे? बी को इस पे डी को मिलाए। अब ध्यान से समझना, रचना में क्या किए? बी को डी से मिलाया। अब ध्यान से समझो, समझना, यदि ए बी इसका क्या है? ए बी इसका व्यास है, तो बताओ ये वाला क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया कि नहीं? व्यास है, व्यास किसी भी वृत्त में व्यास क्या करता है? वृत्त को आधा भागों में बांट देता है। तो बताओ ये वृत्त का व्यास हो गया, तो ये वाला कोण कितना डिग्री? ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री। इसी प्रकार से BC इसका व्यास है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री होगा ना। अब समझो, अब दोनों का जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्या होता है? एक सीधी रेखा पे होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं क्या? डी जो है किस पे है? AC पे है। बस समझ में आया? तो लिखेंगे AB वृत्त का क्या है? वृत्त का व्यास है। AB वृत्त का व्यास है। हम लिखेंगे क्या? इसलिए कोण ये वाला बी या ADB कोण ADB बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि लिखेंगे वृत्त का व्यास, वृत्त खंड ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त का व्यास, वृत्त को क्या करता है? वृत्त का व्यास अर्धवृत्त में विभाजित करता है, अर्धवृत्त में विभाजित करता है, बांटता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार ये वाला भी हो जाएगा। कौन? कोण CDB कोण, इसी प्रकार कोण CDB बराबर कितना? 90 डिग्री। आया बात समझ में? CDB बराबर 90 डिग्री। अब इस समीकरण के फर्स्ट के नाम देते हैं, समीकरण सेकेंड नाम दे देते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? कोण ADB प्लस कोण CDB बराबर कितना हो जाएगा? ये भी 90 प्लस ये भी 90, यानी दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब बता, हम लिखेंगे क्या? हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण बनता है। हाँ, इसलिए क्या हो जाएगा? D, इसलिए AC क्या? AC एक सीधी रेखा, AC एक सरल रेखा है, सरल रेखा अर्थात रेखा है, अर्थात क्या हो जाएगा? D AC पर स्थित है। समझ में आया? ये वाला कोण दोनों मिला के 90 डिग्री, दोनों मिला के 180 हो गया। तो 180 एक सीधी रेखा पर हुआ, तो इसे हम बोल सकते हैं ना D किस पे है? AC पर स्थित है। बस समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो नोट करो, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। करा उभयनिष्ठ कर्ण AC, कर्ण क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ के मतलब हो गया एक ही कर्ण के 2 या 2 से अधिक वृत्त होगा। उभयनिष्ठ के मतलब कॉमन। ठीक है, करा 2 समकोण त्रिभुज ABC और ADC। देखो ABC बीच में क्या है? B में B है, बीच में B है, और ADC बीच में कौन है? D। मतलब हो गया B और D क्या है? समकोण 2 त्रिभुज है, और B और D क्या होगा? समकोण। ये वाला और ये वाला क्या है? 90 डिग्री है। समकोण के मतलब 90 डिग्री। AC इसका भी कर्ण है ना? AC। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि CAD बराबर होगा CBD के। देखो CAD ये वाला बराबर होगा CBD, मतलब ये वाला देखो ध्यान से, एक और रचना करेंगे ऐसे, ये वाला बराबर। रचना के लिए भैया एक सेकंड रुको, क्या कर रहा था?
डी, CAD ये वाला नहीं हो गया रे, CBD लिख ले या CAD है, CAD देखो, CAD ये वाला हो गया ना, CAD ये वाला हो गया ना, CAD बराबर सिद्ध करना है CBD, CBD ये वाला कौन, ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलो तो बहुत आसानी से करेंगे, कैसे करेंगे ये समझो। अब ध्यान से समझना, अगर हम चले किस में चल देते हैं, कोण चलते हैं, कोण डी और कोण बी, दोनों के जोड़ के कितना होगा बताओ? 180 होगा ना। पहले देखो क्या करेंगे, लिखेंगे ये वाला कितना कितना दिया, 90 डिग्री दिया, तो लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण BDC 90 डिग्री, हाँ एवं देखो कोण BDC ADC बराबर 90 डिग्री, होगा ना। अब ध्यान से समझना, यदि हम देखते हैं कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर हो जाएगा 90 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों 90 डिग्री के है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा। अब देखो जब सम्मुख कोण 180 डिग्री के बराबर है, समझना बात को, सम्मुख कोण कितना डिग्री के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं क्या ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। तो लिखेंगे सम्मुख कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, बात समझ में आ रहा ना, चतुर्भुज है। अब बात समझो, जब ABCD चक्रीय चतुर्भुज हो गया, तो हम देखेंगे CD जीवा, किसका जीवा, CD जीवा, हाँ CD जीवा के बारे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, CD चक्रीय चतुर्भुज का क्या, चक्रीय चतुर्भुज का जीवा भी है, जीवा भी बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे क्या है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड है। अब बता, वृत्तखंड से बने कोण दोनों क्या होता है आपस में, वृत्तखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, वृत्तखंड हो गया, इसलिए ये वाला कोण दोनों आपस में, इसलिए कोण क्या CAD बराबर कोण CBD, यही नहीं करना था हमें, कोई दिक्कत था, बहुत आसानी से हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आया। चलो लिखो अब, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान से समझना। करा सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत होता है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज दिया क्या है, समांतर और दिया चक्रीय दे दिया, तो हमें सिद्ध क्या करना कि आयत है। देखो ध्यान से देखो, हम लिखेंगे पहले, दिया है, यहां लिखे, दिया है ABCD क्या है, ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है। और सिद्ध क्या करना है बता, तो सिद्ध करना है ABCD क्या है, ABCD आयत है, बात समझ आ रहा है। देखो किस प्रकार से करेंगे, तो लिखेंगे, देखो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, लिखेंगे क्या, कोण A बराबर कोण A बराबर कोण C, और लिख सकते हैं क्या, कोण B बराबर कोण B, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं, होगा ना। कोण B बराबर कोण D, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सम्मुख भुजा है। अब समझो, जब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा ये वाला, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हम सिद्ध कर दिए ना। अब ध्यान से समझना क्या सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे, देखो
कोण ए बराबर कोण सी है ना। अब लिखेंगे देखो कोण ए प्लस, ध्यान से समझो, कोण ए प्लस कोण सी बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख, चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा की सम्मुख भुजा कितना डिग्री के बराबर? 180 डिग्री बराबर होता है। अब ध्यान से समझना, कोण ए बराबर ए, कोण ए प्लस कोण ए होगा। क्यों ए मतलब दोनों के एक क्यों बोले? क्योंकि दोनों आपस में क्या है? तो हम देखो कोण सी के जगह पर भी हम क्या बोल सकते हैं? कोण ए बोल सकते हैं। तो देखो कितना हो गया 180 डिग्री, तो दो कोण ए बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। और कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा ना। कोण ए का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। तब बता कोण ए का मान जब 90 डिग्री, कोण ए किसके बराबर है? कोण सी के बराबर है ना। कोण, तब बताओ कोण सी भी कितना डिग्री हो जाएगा? ये दोनों कितना कितना डिग्री हो गया? अब देखो सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से कोण बी बराबर भी कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। और कोण डी बराबर भी 90 डिग्री। 90 डिग्री। बात समझ में आया? अभी तक हम क्या किए? समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा तो आपस में बराबर है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होता है? अरे बताओ चारों कोण कितना डिग्री के बराबर हो गया? 90 डिग्री के बराबर हुआ? बता जल्दी। तब बताओ, अब हम बता सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं का क्यों मतलब सम्मुख भुजा का दोनों युग में क्या हो गया? बराबर। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। जैसे देखो यहाँ देखो लिख देते हैं सभी के बारे में। कोण ए बराबर, देखो कोण ए बराबर कोण सी बराबर कोण ई भी तो 90 डिग्री है। बी बराबर कोण बराबर 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं क्या? एक समांतर चतुर्भुज में, नहीं तो एक चक्रीय चतुर्भुज में, या फिर एक चतुर्भुज में भी बोल सकते हैं। एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या हो गया? सम्मुख भुजा 90 डिग्री होगा कि बराबर होगा? सम्मुख भुजा बराबर एवं प्रत्येक 90 डिग्री का कोण हो गया? प्रत्येक कोण 90 डिग्री है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? ए बी सी डी एक क्या है? आयत है। यही ना प्रूव करना था, आयत है। प्रूव हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है? चलो नोट करो तो। और आज इसी के साथ ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है।